हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं पॉइंटर। पॉइंटर का जो सेकंड पॉइंट है वो है एस्ट्रिक। जो हमारा ऑपरेटर होता है, जो कि एक यूनरी ऑपरेटर होता है, जैसे हमने M% ऑपरेटर का यूज सीखा, ये दोनों जो हमारे थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, क्योंकि यही दोनों को यूज करके हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे जो हमारा एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है ये किस प्रकार से वर्क करता है। जो हमारा एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। यानी जो एस्ट्रिक होता है इसको अगर किसी भी वेरिएबल के आगे असाइन कर दिया गया, लगा दिया गया, तो क्या बन जाएगा, पॉइंटर बन जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा M% होता था वो क्या करता था, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता था। लेकिन जो हमारा ये होता है एस्ट्रिक होता है, या फिर जिसे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बोलते हैं, इसको हम इसमें एस्ट्रिक बोलते हैं, ये क्या करता है, ये उस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू असाइन की गई है, क्या वैल्यू रखी हुई है, अगर उसको आपको एक्सेस करना है तो आप वहां पर किसका यूज करोगे, एस्ट्रिक का यूज करोगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम करके इसे देखते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो हैज इंक्लूड, उसके बाद stdio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, इंट मेन फंक्शन लगाते हैं। अब क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है सबसे पहले। तो हमने इंट x इक्वल यहाँ पर हमने बना लिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x इक्वल इसकी वैल्यू 10 असाइन कर दी, एक वेरिएबल बना लिया। और एक सेकंड वेरिएबल हम बनाते हैं y नेम का। अब क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को, यानी कि x की जो वैल्यू है उसे मुझे y के अंदर लेना है। अब इसको हमें कैसे लेना है, सबसे पहले ये क्या करता है, जो हमारा एस्ट्रिक होता है ये किसी दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको क्या करता है, असाइन करता है, यानी कि दे देता है। तो M% से हम क्या करते थे, एड्रेस को प्रिंट करवाते थे। लेकिन अगर उस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू असाइन की गई है, क्या वैल्यू है, अगर वो चाहिए हमें, तो हम क्या करते थे, वहां पर एस्ट्रिक ऑपरेटर का हमें यूज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एस्ट्रिक लिखना होगा। अब क्या करना होगा, M%, उसके बाद किस वेरिएबल की वैल्यू आप y के अंदर लेना चाहते हैं, तो x वेरिएबल की वैल्यू को हम y के अंदर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को यूज किया है। तो ये इतना अगर हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, सिंपल सा सिर्फ उसका एड्रेस देगा x का, जो x है इस वेरिएबल का एड्रेस ही हमें देगा y में। लेकिन अगर मुझे इस 10 को भी लेना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा एस्ट्रिक है, यहाँ पर एस्ट्रिक ऑपरेटर, इसको यूज करना होगा, तभी हम एक्सेस कर पाएंगे जो हमारे x वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें सिंपली सा 10 प्रिंट में मिलना चाहिए। अगर हम x भी प्रिंट करवाते हैं फिर भी हमें क्या प्रिंट में मिलेगा, 10 ही मिलेगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रिंट करके। तो printf फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, %d, उसके बाद \n यूज कर लेते हैं। अब प्रिंट क्या करना है, हमें सिंपली सा हमें y को प्रिंट करा लेना है। यहाँ से y को जब हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से दे दूं इसको ताकि हमें समझ में आए, तो y इक्वल मैंने कर दिया यहाँ पे %d, उसके बाद y के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। मैं यहाँ से स्पेस दे देती हूँ। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से इसे क्लोज कर देना है और क्या कर देना है, रिटर्न 0 कर देना है। जैसे ही किया और कंट्रोल S करके अपने प्रोग्राम को सेव किया, F11 से कंपाइल एंड रन किया। अब हमें जो डेटा प्रिंट में मिलना चाहिए वो क्या प्रिंट में मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे प्रिंट में जो मिला हुआ है वो क्या मिला है, y की वैल्यू हमें जो प्रिंट में मिली, यहाँ से हम इसे क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, मैक्सिमाइज हो गया था, y इक्वल 10 प्रिंट में मिला हुआ है। हमने यहाँ पर न्यू लाइन नहीं किया क्योंकि हमें इसी के इक्वल में डेटा लेना था। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि x, हमने जो वैल्यू इनपुट ली थी वो तो x के अंदर लिया था, क्योंकि x वेरिएबल पे हमने वैल्यू को असाइन किया था। लेकिन उसको हम y के अंदर कैसे ले आ रहे हैं, यहाँ से जो ये पॉइंटर होता है यानी एस्ट्रिक होता है, ये क्या कर देता है, जो हमारा वेरिएबल x है इसके एड्रेस को यहाँ से M% की हेल्प से हमने सबसे पहले y के अंदर x के एड्रेस को क्या किया, होल्ड किया। उसके बाद एड्रेस तो हमें मिल गया, लेकिन अब उसी एड्रेस पे उसकी वैल्यू क्या है उसके लिए हमने किसका यूज किया, M% का यूज किया। M% की हेल्प से हमने जो भी वैल्यू थी उसके अंदर उसको क्या किया, आसानी से प्रिंट करवा लिया। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे x को भी प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट क्या होगा, printf
उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहां से क्या करेंगे हम, यहाँ पे m% को हमने डिक्लेयर किया था, यहां से हमें क्या करना है, अगर हम x को प्रिंट करा के अगर हम चेक करना चाहते हैं कि अगर हम x को प्रिंट करते हैं तो सिंपली सा जैसे हमने m% वाले में यूज किया था वैसे ही हमें m यहाँ पर किसको प्रिंट करना है, x की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x को लिख देंगे सिंपली सा। अब x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमें प्रिंट में मिल जाएगी। और हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्या कर दिया, यहाँ पर x इक्वल हमने ऐसे प्रिंट करा दिया जिससे जब हमें प्रिंट में मिलेगा तो पता चलेगा कि x के इक्वल क्या प्रिंट में मिल रहा है और y के इक्वल क्या प्रिंट में मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे न्यू लाइन नहीं किया था, इसलिए दोनों जो हमारे रिजल्ट आए वो एक ही लाइन में आए हुए हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है x इक्वल भी 10 प्रिंट हुआ है और y इक्वल भी 10 प्रिंट हो रहा है। हमने क्या किया है, पॉइंटर की हेल्प से y के अंदर x जो हमारा वेरिएबल था इसकी वैल्यू को क्या कर लिया है, होल्ड कर लिया है। तो इससे यहां से पता चलता है जो हमारा पॉइंटर होता है वो क्या करता है, एड्रेस ऑपरेटर और एस्ट्रिक ऑपरेटर की हेल्प से क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के डेटा को क्या करता है, होल्ड करके रखने का काम करता है। अगर इसे हम सिंपली सा यहाँ पर ड्राई रन करके देखें तो ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ से करना क्या है, हमें ड्राई रन करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो एड्रेस क्या था हमारा, एड्रेस यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक पॉइंटर बनाया था सिंपली सा। समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो रहा है, हमें सबसे पहले हमने यहाँ पर x इक्वल वैल्यू जो असाइन की थी वो 10 लिया था और यहाँ पर हमने y इक्वल सबसे पहले एस्ट्रिक m% और उसके बाद x को असाइन कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी में जो हमारी मेमोरी थी x थी, वैसे तो ये स्टैक के फॉर्म में होती है, यानी कि एक के ऊपर एक, जिस प्रकार से हम बुक्स को रखते हैं एक के ऊपर एक, वैसे ही हमारे क्या होते हैं, मेमोरी में जो भी हमारे डेटा स्टोर होते हैं वो उसी सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। तो क्या करना है हमें, x इक्वल 10 है तो यहाँ पर मान लीजिए जो हमारा x वेरिएबल कोई एक मेमोरी बन गई, यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू थी वो 10 स्टोर हो गई और इसका अपना कुछ एड्रेस हो गया, यहाँ पर एक एड्रेस हो गया, ये किसका, x का हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का और एक डेटा टाइप बनाया तो ये भी मेमोरी में कहीं ना कहीं इसके लिए भी क्या हो जाएगी, स्पेस एलोकेट कर दिया जाएगा, मेमोरी में जो एड्रेस होगा वो एलोकेट कर दिया जाएगा, तो इसका भी कुछ अपना एड्रेस होगा। अब क्या करना है हमें, इसका एड्रेस मुझे वही एड्रेस लेना है जो x का है। तो इसके लिए हमने क्या किया, m% की हेल्प से x के एड्रेस को y के अंदर क्या कर दिया, होल्ड करा दिया। तो जो इसका एड्रेस था वो एड्रेस y को मिल गया, इसे पता चल गया। अब जो x का एड्रेस था यहाँ पर इसको किसको हमने एलोकेट कर दिया, यानी जो x का एड्रेस था वो y के अंदर आ गया, यानी कि y ने रीड कर लिया इसके एड्रेस को। लेकिन एड्रेस को तो हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते, हमें यही वैल्यू चाहिए, जो x में वैल्यू है वही वैल्यू हमें y के अंदर चाहिए। तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमने m% का यूज किया, जिससे क्या हुआ, x वेरिएबल का जो भी एड्रेस था वो y के अंदर आ गया, इसको बता दिया गया कि यही एड्रेस है, तो इसे पता चल गया कि x का एड्रेस क्या है। लेकिन अब हमें उस एड्रेस में क्या वैल्यू रखी हुई है उसको हमें एक्सेस करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है इसका यूज करते हैं। तो ये क्या कर देगा, जो भी हमारा नॉर्मल वेरिएबल है उसके एड्रेस में जो भी वैल्यू रखी हुई है उसको क्या कर देगा, इस वाले जो हमने y नेम का एक न्यू वेरिएबल बनाया है इसके अंदर क्या कर देगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा, यानी कि भेज देगा। तो यहाँ से जब हम y को प्रिंट कराते हैं तो इसका भी एड्रेस सेम हो जाता है और वो वैल्यू जो हमें x में हमने डाल रखी थी वो हमें y के अंदर क्या हो जा रही है, प्रिंट में मिल जा रही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराना है यहाँ से नॉर्मल वेरिएबल के वैल्यू को, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं और उस पॉइंटर की हेल्प से जो भी वैल्यू होती है उस नॉर्मल वेरिएबल के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू को या फिर उसके एड्रेस को हम आसानी से एक सेकंड वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।